तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ उपदेश दे रहे हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी अर्जुन को उपदेश देने की? कि भगवान की स्वयं की इच्छा थी कि अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को ये बताएं भगवत गीता के बारे में। भगवान इसी भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन से कि ये भगवत गीता मैंने आज से बहुत समय पूर्व विवस्वान को दी थी। विवस्वान कौन है? सूर्य देव को विवस्वान कहते हैं। सूर्य देव को दी थी विवस्वान को। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप तो अभी हुए हो, हम और आप तो अभी हुए, विवस्वान तो बहुत पहले से हैं, सूर्य तो बहुत पहले से, तो फिर मैं कैसे मानूं आपने ये कथा उनको बताई थी। 21 से 25 नंबर श्लोक तक चर्चा करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक संख्या 21। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम, बोलिए, ये एनम जन्म व्ययम कथम स पुरुष पार्थकम घातयति हंतिकम। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ उपदेश दे रहे हैं। क्यों आवश्यकता पड़ी अर्जुन को उपदेश देने की? कि भगवान की स्वयं की इच्छा थी कि अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को ये बताएं भगवद गीता के बारे में। भगवान इसी भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन से कि ये भगवत गीता मैंने आज से बहुत समय पूर्व विवस्वान को दी थी। विवस्वान कौन है? सूर्य देव को विवस्वान कहते हैं। सूर्य देव को दी थी विवस्वान को। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप तो अभी हुए हो, हम और आप तो अभी हुए, विवस्वान तो बहुत पहले से हैं, सूर्य तो बहुत पहले से, तो फिर मैं कैसे मानूं आपने ये कथा उनको बताई थी, ये ज्ञान उनको दिया था, भगवद गीता ज्ञान उनको दिया था। अर्जुन ऐसा प्रश्न करते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, अनेक बार आ गए हम लोग यहाँ, मगर मुझको याद है और तुमको याद नहीं है, तुम भूल गए। तो इस प्रकार से अब भगवान आत्मा के विषय में बता रहे हैं। कहते वेदा अविनाशिनम नित्यम। कहते हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अविनाशी, जिसका विनाश होता नहीं है, जो व्यक्ति ये बात जानता है, जो ये जानता है आत्मा अजन्मा है, आत्मा जन्म भी लेता नहीं है, जो ये जानता है, जो ये जानता है कि आत्मा शाश्वत है, शाश्वत है, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला है, आत्मा हमेशा रहेगा, शाश्वत है, तथा अव्यय है। अव्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब खर्च होना, अव्यय मतलब खर्च नहीं होना, व्यय नहीं होता उसमें से कुछ भी। जो ये बात को जानता है वह भला कैसे मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। अर्जुन, जो व्यक्ति ये जानता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जानता है आत्मा अविनाशी, आत्मा कभी विनाश नहीं होता, आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी जन्म नहीं होता, आत्मा अव्यय है, कभी आत्मा व्यय नहीं होता। तो वो कैसे कह सकता है कि वो किसी को मार रहा है या किसी को मरवा सकता है? आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे देखिए भगवान कहते हैं आत्मा के विषय में, वंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय
नन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। एक व्यक्ति, हमारे वस्त्र पहनते हैं हम लोग, पुराने हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, कहीं से धोते समय ऐसे निचोड़ दिया, फट गया, थोड़ा खिस गया, हमने क्या किया, सुई धागा लिया, थोड़ा उसको स्टिच करके पहन लिया, चलेगा, थोड़ा ऐसा चल जाएगा, चला लिया, और 1 2 6 महीने 8 10 महीने चल गया, उसके बाद में दोबारा धो रहे थे और थोड़ा टाइट लगते तो थोड़ा लंबे से फट गया। अभी हमको देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, सिल सकता है कि नहीं सिल सकता, नहीं सिल सकता है तो हटा देंगे, सिल सकता है तो और एक बार उसको सिल लेंगे, फिर पहनेंगे उसको। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम कपड़े को बार बार रिपेयर करके उसको पहनने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के साथ में हम वैसा ही करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है और ट्रीटमेंट ले लेते हैं, और प्रॉब्लम आती है बड़ा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, ठीक होने का प्रयास करते हैं, मगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो ठीक होने के लायक नहीं रहते, फिर हम जैसे वस्त्र को साइड कर देते हैं, ऐसे शरीर को साइड कर देना पड़ता है। तो आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अव्यय है, वो आत्मा को कोई शरीर के नष्ट होने पे आत्मा को कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वो वैसे ही रहता है। एक भागवतम में एक प्रसंग आता है, एक राजा का शिशु, बच्चा नहीं था, राजा के घर पे कोई संतान नहीं थी, राजा को कोई संतान नहीं थी, राजा बहुत दुखी थे, मुझे कोई संतान नहीं है। तो नारद मुनि वहां से जा रहे थे, तो नारद मुनि ने कहा, राजन आपकी चिंता का कारण क्या है? तो कहने लगे, आप तो सर्वज्ञ, सब जानते हैं मुनिवर, मुझे कोई संतान नहीं है, मेरे बाद मेरे राज्य को संभालने वाला मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चिंतित रहता हूं। तो नारद मुनि ने कहा, तुमको संतान मिल जाएगी, मगर वो तुम्हारे कष्ट का कारण बनेगी। क्या तुमको मंजूर है? तुमको सुख भी देगी और दुख भी देगी। तो नारद बोले, अब कुछ नहीं है मेरे पास, तो दुख देगी चलेगा, संतान तो होगी, मुझे संतान के आशीर्वाद दीजिए। तो नारद मुनि बोले, ठीक है, तुमको संतान होगी। उनको एक पुत्र पैदा हुआ। उनकी कितनी रानी थी राजा के? 100 रानी थी, 100 पत्नी थी राजा में, 100 रानी थी, और 100 में से एक जिस रानी को पुत्र पैदा हुआ, तो राजा का किधर होगा आकर्षण? उसी पत्नी के साथ होगा जिसका बच्चा हुआ। तो राजा ज्यादा समय किसको देता था? उसी पत्नी को समय था, उसके घर में जाना, वहां खाना, वहां रहना, वहां पैसा, बच्चे को खिलाना। बाकी जो पत्नी थी उनको क्या लग रहा था कि राजा हमको अभी निग्लेक्ट कर रहा है, हमको ध्यान दे रहा नहीं है, हमारा अपमान है, हम भी तो रानी है, हमारा अपमान हो रहा है। और ऐसा सोच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने सलाह किया और बच्चे को दूध में जहर मिला के पिला दिया। कितना दिन का बच्चा था? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते में ही ऐसा कर दिया उन्होंने, और बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ दिया तो नारद मुनि जो बताए थे कि दुख का कारण बनेगा, तो राजा बहुत दुखी हुए। संतान नहीं थी तो ठीक था, संतान होके चली गई तो कितना दुख होगा। बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, तो इतना दुखी हुए कि दोनों पति पत्नी बेहोश हो जाते थे, वो मूर्छित हो जाते थे रोते रोते। तो नारद मुनि वापस आए, कहने लगे, क्या हुआ, क्यों इतने दुखी हो? तो बताए, देखिए, आप देखिए क्या हुआ, मेरा बेटा 6 दिन, अभी 8 दिन का है, शरीर छोड़ दिया। तो बोले, मैं तुमको कहा था सुख का कारण ही बनेगा, तुम सुखी भी हो जाओगे, अपार हर्ष होगा संतान में। तो कितना खुश होता है व्यक्ति, कुछ धन बांटता है, राजा तो कितना नहीं बांटेगा, खुश हो गया। और 1 हफ्ते के बाद दुखी भी हो गया। तो मैं तो कहा था। तो ये नारद मुनि की कही हुई बात कभी राजा के मन में उतर रही नहीं है। बोले, कुछ भी करो, मेरे संतान को अब जीवित करो। नारद मुनि, ठीक है, मैं जीवित करता हूं उसको। तो नारद मुनि ने भगवान से आशीर्वाद से उसको
पुनः उसको जीवन दान दिया। उनका जो पुत्र था वो बोलने लगा और कहने लगा, जब बोले मेरे पुत्र, तो बोले कौन पुत्र, कैसा पुत्र? अरे मैं कितनी बार तुम्हारा पुत्र बना, तुम कितनी बार मेरे पुत्र बने? कौन पुत्र, कैसा पुत्र? मैं कभी तुम्हारा पुत्र था, कभी तुम मेरे पुत्र थे। तब उनको ज्ञान हुआ और तब उनको ये जो मोह था, जो मोह था, आसक्ति थी राजा की, छूट गई। तब उन्होंने कहा कि ये जीवन में, संसार में जो कुछ भी हम समझ रहे हैं हमारे सुख का कारण बनेगा, वो सुख का कारण अंत में बनता नहीं है, दुख देता है। तो समझ गए, भगवान स्वयं कहते हैं जगत को दुखालयम अशाश्वत है। ये भौतिक जगत दुखालय है और अशाश्वत है। इट इज नॉट परमानेंट, दैट इज टेम्परेरी। आज है, कल नहीं रहेगा, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इस प्रकार से तो भगवान यहां बता रहे, वंशासी जीर्णानि यथा वहाय, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को प्राप्त कर लेती है और फिर उसमें वो बढ़ता है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, सबके शरीर में होते हैं। जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, पेड़ पौधे से लेकर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, जितने भी 6 प्रकार के परिवर्तन सब में होते हैं। पहला उत्पन्न होता है, यानी जन्म होता है। चाहे पेड़ क्यों ना उत्पन्न हो, अंकुरित हो उसमें से भी, दाने में से, चाहे किसी को कोई संतान क्यों ना हो, तो पहले उत्पन्न होता है। उसके बाद में फिर वो बढ़ता है, ग्रो होता है, छोटे से बड़ा होता है, फिर कुछ समय तक रहता है, टिका रहता है। उसके बाद फिर कुछ उत्पन्न करता है, उसका भी बाई प्रोडक्ट होता है, कुछ पैदा करता है। पेड़ है, पेड़ बीज में से पौधा अंकुरित होगा, बड़ा होगा, बड़ा पेड़ हो जाएगा, फिर कुछ दिनों रहेगा, फिर उसके ऊपर फल लगेंगे, फल में से वापस बीज लगेंगे। इस प्रकार से तो कुछ उत्पन्न करता है, फिर क्षीण हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्षीण कमजोर हो जाता है और उसके बाद क्षीण होने के बाद में खत्म हो जाता है। ये 6 परिवर्तन सब में होते हैं। तो ये हमारे शरीर में भी 6 परिवर्तन होते हैं। पैदा होता है, बड़ा होता है, कुछ समय रहता है, बाई प्रोडक्ट संतान उत्पन्न करते हैं, उसके बाद हम क्षीण हो जाते हैं और फिर वापस हम खत्म हो जाते हैं, वापस वही सिलसिला चलता है। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। आगे कहते हैं कि भगवान आत्मा के विषय में ये एक दूसरा ये स्लोगन, नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कल्यन्तापो न शोषति मारुता। तो भगवान बता रहे हैं आत्मा के विषय में, नैनम छंदति शस्त्राणि, ये जो हमारी आत्मा है ना, शस्त्र मतलब हथियार, तलवार, कुछ भी। नैनम छंदति, छंद में टुकड़े कर सकते, हम तलवार से इसको टुकड़े कर सकते नहीं है, आत्मा को काट नहीं सकता है कोई। नैनम दहति पावक है, आग भी उसको जला सकता नहीं है। न चैनम कल्यन्तापो, पानी उसको भिगो सकता नहीं है। ना शोषति मारुत है, मारुत मतलब हवा, हवा उसको सुखा सकती, ऐसा हमारा आत्मा है। हमारा आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अव्यय है। तो क्योंकि हमारा जिस शरीर में आत्मा है, हमारा उस शरीर के साथ आसक्ति हो जाती है कि मेरे हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे भाई है, हमारी भाभी है, हमारी माँ है, संबंध है हमारे शरीर के साथ। आत्मा के साथ हमारा वो संबंध नहीं है। आत्मा इस सबसे स्वतंत्र है ना? इस प्रकार से कहते हैं। तो यह आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा में परिवर्तन होता, ये हमारे शरीर के परिवर्तन होते हैं। बालक रहते हैं, जवान होते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। ये परिवर्तन किसमें हो रहा है? इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है। ये शरीर बदल रहा है, प्रतिक्षण बदलता है शरीर,
हर क्षण बदलता है शरीर, हमको लगता नहीं है ना, हर क्षण बदल रहा है शरीर। ये परिवर्तन शरीर में हो रहा है, आत्मा में परिवर्तन होता नहीं है। आगे 25 नंबर में कहते हैं भगवान, ये आत्मा अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, व्यक्त नहीं, हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता, अव्यक्त है, अकल्पनीय है, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं आत्मा की माप के बारे में, हमारे बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा का माप है। कैन वी मेजर इट? नेवर। हम इसको माप नहीं सकते। कहते हैं आत्मा का जो परिमाप है ना, आत्मा का जो साइज है, हमारे बाल के अग्रभाग का, पॉइंट ऑफ द हेयर, उसके 100 टुकड़े करें, एक टुकड़े के वापस 100 टुकड़े करें, यानी 1000वां हिस्सा, इतना बड़ा इसका माप है। दिखाई भी नहीं देगा, मेजरमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये अकल्पनीय है, कोई कल्पना के परे है, लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए अपरिवर्तनीय है, परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। और कह रहे अर्जुन, ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप तो कभी करते हो, कभी यात्रा पे जाते होगे तो, क्योंकि आप तो यहीं से रहने वाले लोकल हैं। हम लोग बाहर से आते हैं तो हम लोग यात्रा करके आते हैं, यात्रा करते हैं हम लोग, सफर में ट्रेन में बैठते हैं, बोगी में बैठते हैं, सब मालूम नहीं, कहीं तो घूमने गए होगे ना आप, कभी भी ट्रेन में बैठे ना, 8-7 लोग साथ में बैठे रहते हैं, सब एक दूसरे बात करते हैं, कोई बॉम्बे से आया, कोई सूरत से आया, कोई वलसाड़ से आया, कोई कहीं से आया। ट्रेन में वापी में सब देखा हुए, सब एक डब्बे में बैठ गए, सब एक दूसरे से बातें करेंगे। अभी जिसको अहमदाबाद उतरना है वो उधर छोड़ देगा, जिसको कलोल उतरना है वो कलोल छोड़ देगा, जिसको नडियाद उतरना है वो नडियाद छोड़ देगा। एक 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 उतरते, जितना देर साथ में रहते हैं उतने देर का ही हमारा उनके साथ संबंध रहता है, फिर वो अपने रास्ते चले जाते हैं, हम अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है, भगवान ने इसको बनाया इसलिए है क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं मामंसो जीवलोके जीवभूते सनातन। भगवान कहते हैं मामंसो, मां मतलब मेरे, अंश मतलब संतान, ये सब जो जीवात्माएं मामंसो सब मेरे अंश है, मेरी संतान है। तो कोई भी पिता अपने बच्चे को कष्ट में देखना चाहेगा क्या? कोई नहीं चाहेगा। जब हम मामूली से, हम जीवात्मा अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकते, तो परम पिता परमेश्वर भगवान जो सर्वशक्तिमान है, वो अपने बच्चों को कष्ट में देखना चाहेगा क्या? नहीं देखना चाहेगा। इसलिए वो व्यवस्था करता है, वो भौतिक जगत में हमको ये शिक्षा देना चाहता है कि तुम लोग भगवान की भक्ति करो और वापस मेरे पास आ जाओ, मेरे धाम में आ जाओ, वैकुंठ में आ जाओ। यहां शरीर बदलने से कोई फायदा नहीं है। आज पशु का है, कल पक्षी का है, परसों मनुष्य का है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, हमारी आत्मा भ्रमण करती रहेगी। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भौतिक जगत में भगवान ने जो मुझे कार्य सौंपे हैं वो मैं पूरा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं मैं घर परिवार छोड़ दूंगा, नहीं, मुझे घर परिवार सब देखना है, मेरा फैमिली देखना है, मेरे बच्चे देखने, मेरा परिवार देखना, मगर साथ ही साथ मुझे क्या करना है? मुझे भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने का भी रास्ता क्लियर करना है, वो बहुत जरूरी है। तो भगवान हमें भौतिक जगत में भेजते इसलिए है कि हम भक्ति करके भगवान के धाम में वापस चले जाए। देखिए कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है तो भगवान पिताजी क्या करते हैं? ट्यूशन लगा देते हैं, उसे ट्यूशन भेजते हैं। स्कूल तो जाता ही साथ में ट्यूशन भी भेजते हैं, और फिर ट्यूशन टीचर को बोलते भी है इसको ध्यान रखना, बहुत बदमाश है, इसे कान पकड़ते रहना, कभी कभी बोलते हैं नहीं। भगवान भी जब हमें कष्ट आते हैं तो हमारे कान ही पकड़ते हैं, डांटते हैं, समझाने की प्रयास करते हैं, समझ जाओ, तुमको मैं क्यों भेजाऊं कि तुम लोग वापस भक्ति करो, मेरे वापस धाम में फिर से आ जाओ। तो ये जो आत्मा है ये नित्य है, शाश्वत है, इसको कोई मार नहीं सकता। व्यक्ति शरीर बदल देगा, आत्मा वही रहेगी। आज हमारी बोगी में बैठे हैं तो हमारे साथ दोस्ती हो गई, कल दूसरी बोगी में बैठ जाएंगे तो उनके साथ दोस्ती हो जाएगी। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा हमें करना क्या है?
हमें करना है कि हम लोग सब एक बोगी में बैठे हैं तो सब लोग कीर्तन करते करते अपने सफर को पूरा, सबको सफर करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, इनको सबको करना है। सफर कर रहे हैं तो क्या करो, सफर में साथ साथ कीर्तन करते जाओ, भगवान की भक्ति करते जाओ, भगवान को भजते जाओ। तो अंत में क्या होगा, जब यात्रा पूरी होगी तो भगवान के धाम चले जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे जो भगवान ने हमको जिम्मेदारियां दी है, करिए, कोई बात नहीं, मगर साथ साथ भगवान का जो परम हमारा जो परम उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, जो हमारा जो इम्पोर्टेंट हमारा टारगेट है, मुख्य टारगेट, भगवान की भक्ति करके भगवान के शरणागत होना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी प्रपदंते माया में काम करते। ये देवी प्रकृति मम माया, ये भौतिक जगत मेरी माया है। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां, अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत, तटस्था शक्ति ये जीवात्मा। 3 शक्ति भगवान की। तो भौतिक जगत भगवान की शक्ति, और भौतिक जगत में अगर आपको डील करना है, इससे निपटना है, तो कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं मामे भी प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आ जाते हैं, जो मेरी भक्ति में लग जाते हैं, वो इस भौतिक जगत को आसानी से पार कर जाते हैं, उनको कष्ट नहीं होता, तो भगवान की भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारा फोकस कहां होना चाहिए? भगवान की भक्ति में हमारा फोकस होना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति फोकस करेंगे तो हमारा ये जीवन आसानी से कट जाएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा। देखिए, कोई कह सकता है क्या भक्त को मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु का कष्ट तो सबको होगा, भक्त को भी होगा, भक्त को भी होगा, ऐसे कह सकता है? नहीं, शास्त्र कहते हैं, आचार्य कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि मृत्यु सबको होगी, जो पैदा हुआ वो उसको मृत्यु होगी, मगर भक्त की मृत्यु उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे होगी, और अभक्त होगा तो बहुत कष्ट होंगे। देखिए, आपने देखा है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है, कहां से पकड़ती है? गर्दन से, मुंह में दबाती है ना? और पकड़ते ही उसकी जान निकाल देती है। वही बिल्ली जब एक स्थान से अपने बच्चे को उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, जब चल नहीं पाते बच्चे, आंख नहीं खुलती उनकी, तो कहां से पकड़ती है? गर्दन से। किससे पकड़ती है? मुंह से। वही मुंह, गर्दन भी वैसी है, तो कैसे आराम से लेके जाती है, सहज। बच्चे को चोट लगती है क्या? नहीं लगती। मृत्यु समान है, बिल्ली वही है, मुंह वही है, एक जगह चूहे को पकड़ रही है, एक जगह अपने बच्चे को पकड़ रही है। बच्चों कैसे पकड़ रही है? सहजता से। चूहे कैसे पकड़ रही है? बर्बरता से। तो ये आत्मा अजर अमर है, ये ध्यान रखना है। मृत्यु आनी है, मगर कैसे आनी है उसकी व्यवस्था हमको करनी है। भक्ति करेंगे पता भी नहीं चलेगा कब शरीर बदल गया, कब भगवान के धाम चले गए, इस प्रकार से। तो देखिए, हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वज जो ऊपर चले जाते हैं ना, वो देखते हैं वहां से हम क्या कर रहे हैं। हम लोग भक्ति करते हैं ना, उनको प्रसन्नता होती है, खुश होते हैं। हम लोग भक्ति करके उनको भी प्रसन्न करें। देखो, भागवत में एक प्रसंग आता है प्रहलाद महाराज का, आपने कथा सुना होगा भागवत का। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं भगवान नरसिंह देव, देखा आपने? तब प्रहलाद महाराज से भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, मैं तेरे से बहुत खुश हूं, तू मांग, कुछ मांगना चाहते हो, आशीर्वाद मांगना। तो प्रहलाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, तू मांग। तो प्रहलाद कहते हैं, अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। मेरे पिताजी असुर थे, राक्षस थे, राक्षस कुल में जन्म हुए थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनका उद्धार कर दो आप। तो भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद, जिस घर में तेरे जैसा भक्त पैदा हो गया, वो एक पीढ़ी की बात नहीं, तेरी 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया है। कितना? 21 पीढ़ी का। अगर एक घर में कोई भगवान का शुद्ध भक्त पैदा हो जाता है तो उसके पीछे की 21 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे पूर्वज देखते हैं ऊपर से, प्रसन्न होते हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।